देखो स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स सर्वर मैनेजर, ओके, रोल्स क्लिक ऑन ऐड रोल्स, ठीक है। नेक्स्ट, अरे ललित चेक मार्क ऑन डीएनएस सर्वर, नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल्ड, how to create forward lookup zone primary DNS server. My IP addresses is 192.168.0.101. Start administrator tools DNS, okay. Expand computer name, right click on forward lookup zone, new zone, next primary zone, next give the zone name om.com, next next allow both non secure and secure, again next finish, okay. double click on SOE record, give the full computer name om.com dot, copy this name and paste on responsible person, apply, okay. Click on NS record, edit और give the again paste full computer name. तो ये कुछ ज़्यादा हो गया, ओके. रिजॉल्व, वन 192.168.0.101 10 is valid, yes, okay. Apply, okay. Right click on zone name, new host A record, give the PC name, what is PC name, PC1, IP addresses, add host, okay. Again only IP addresses, add host, okay. अब क्या करो, om.com का क्या बनाओ, एक डोमेन बनाओ. IP क्या है तुम्हारी, 192.168.0.102. नेट चल रहा है, कोई बात नहीं. DNS एड्रेस दो उसमें, चलो मैंने एक्सेस कर, रिमोट इनेबल करो. क्या करना है हमें, इंस्टॉल डोमेन कंट्रोलर, इंस्टॉल डोमेन कंट्रोलर इन स्टैंड अलोन PC. हमें क्या करना है, क्रिएट डोमेन कंट्रोलर करना है, किससे, om.com से, ओके. तो मैं एक PC पे जाता हूँ, दूसरे PC पे 106, कौन सा PC है मेरा, ये 106. चेक IP एड्रेसेस, स्टेटस DNS एड्रेस 101, माई एड्रेस 106,
स्टार्ट रन डीसी प्रोमो। क्या सर का ऐसे माउस करते रहता है वहाँ पे भी कर रहा है। किसका कर लिया भाई? सबका क्या है तेरा हुआ है, तेरा चेंज कर लिया बताना सर आपका एड्रेस क्या है? सर का तुम बताओ अपना। सर मेरा 100.168.0.104 0.104 कर रहा है। मेरा 10 है ना। नहीं कर रहा बस 10 है, 110 लिए सर 10 है बस। खाली 10 ही डाल रखा है मेरे पास 110 है 110 प्लीज साइलेंट यार, बी साइलेंट। क्यों हंस रहा है? देखो चेक मार्क यूज एडवांस मोड इंस्टॉलेशन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्रिएट ए न्यू डोमेन इन ए न्यू फॉरेस्ट Yes. नेक्स्ट, गिव द डोमेन नेम home.com. नेक्स्ट। नेट बायस नेम क्या लिया इसने डोमेन का? होम। अगेन नेक्स्ट, शुड बी फॉरेस्ट फंक्शन लेबल 2008 नेक्स्ट, अनचेक DNS सर्वर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी DNS सर्वर home.com। ओके नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, अच्छा डबल सॉरी अब ये डोमेन बना तो इसके रिकॉर्ड कहाँ फॉरवर्ड होंगे? हमारे DNS सर्वर में। DNS सर्वर कौन है अभी? ये डोमेन कंट्रोलर कौन बन रहा? वो सर तो क्रिएट करेंगे वो कहाँ पे बनेगा सर? सर, इसमें या इसमें? सर जी 106 पे आप काम कर रहे थे आप तो इससे काम कर रहे इंस्टॉल कर हैं। रहे थे उस पे उसके रिकॉर्ड यहाँ आएंगे। ओके अब हम सेकंड करते हैं तब तक हाउ टू क्रिएट। हम अभी अपने प्राइमरी DNS सर्वर में गए, देखो ये यहीं के गए। यस सर अब हमारा काम क्या है? हाउ टू क्रिएट सेकेंडरी DNS सर्वर। ओके हाउ टू क्रिएट सेकेंडरी DNS सर्वर। स्टैंड अलोन PC पे जाना पड़ेगा मुझे, दूसरे PC पे। तो देखो मैं किस PC पे जाता हूँ। कौन सा PC है भाई तुम्हारा? IP बताओ। 104 191 168 104 पे। किस पे गया? 104 पे। कुछ इस तरीके से है 104 का आइकन, देखो महान क्लाक खा रहे हैं ये। सर ऑटो कर देते हैं ऑटो रन ncpa.cpl IP 104 प्राइमरी DNS सर्वर कौन सा है? 0.1 यही है 101 101। ओके ओके फर्स्ट इंस्टॉल DNS रोल। DNS रोल इंस्टॉल करना होगा ना। रोल्स ऐड रोल्स नेक्स्ट। नहीं बनाई अभी तक। सर आपने ये दूसरी जो पीसी है अब क्या करना है? इस पे जो अभी एक्सेस किया, इसमें प्राइमरी DNS सर्वर बनाए हम। प्राइमरी DNS सेकेंडरी सॉरी बन गया। वो भी बन गया, ये भी बन गया फिर हाँ सर अब बताऊँगा। DNS जैसे पहले तो रखा है, मैं उसे दोबारा DNS को करूँ इंस्टॉल। देखो 4 पे गए हम, स्टार्ट। तो हमारे पास हम IP मैंने एक बार और चेक करा देता हूँ तुम्हें। इसको क्या बताया मैंने DNS एड्रेसेस?
प्राइमरी का बताया। ये सेकेंडरी है DNS। ओके, राइट क्लिक ऑन कंप्यूटर नेम, फॉरवर्ड लुकअप जोन। ओके, राइट क्लिक न्यू जोन, नेक्स्ट नेक्स्ट सर सेकेंडरी, नेक्स्ट जोन नेम, नेक्स्ट किससे लेना है जोन के रिकॉर्ड्स, 101 प्राइमरी DNS 101 नेक्स्ट फिनिश। जैसे आपने किया क्या आया, रेड क्रॉस। यस सर अब क्या करना है हमें, जोन ट्रांसफ़र। अब हमें क्या करना है, जोन ट्रांसफ़र। तो पहले ये देखो कि हम गो टू द प्राइमरी DNS सर्वर। कहाँ जाना है भाई, 101 प्राइमरी DNS सर्वर में जाओ। तो प्राइमरी DNS सर्वर का IP क्या है, 101 101। तो ये om.com है। यस सर रिफ्रेश करो यहाँ पे कुछ, और अभी देखो डोमेन का यहाँ पे IP आ गया, डोमेन का IP 106। हाँ यस सर कुछ और भी आएंगे रिकॉर्ड्स, आगे और भी रिकॉर्ड्स। यस सर ये 16 ये वाला आ गया, एक वाला ये आ गया, TCP IP आएगी, साइट्स आएगी, और धीरे धीरे जैसे वो लॉगिन होगा तो UDP आ गया। तो ये सारे डोमेन कंट्रोलर ने अपने रिकॉर्ड्स कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, प्राइमरी DNS सर्वर में। मैं यही रिकॉर्ड हमें क्या करना है, सेकेंडरी DNS सर्वर में चाहिए। तो हाउ, इसमें एक W कम रह गया वही, कोई दिक्कत नहीं सर डेफिनेट चलेगा। हाउ टू ट्रांसफर जोन प्राइमरी टू सेकेंडरी, हाउ टू ट्रांसफर जोन प्राइमरी टू सेकेंडरी। कहाँ जाऊँ मैं, सर ये सेकंड वो वीडियो बन रही है वहाँ देख लेना। अच्छा तेरे पास कंप्यूटर नहीं है, यस सर यहीं चेक कर लेना चला के। राइट क्लिक ऑन जोन नेम, प्रॉपर्टीज, जोन ट्रांसफर, क्लिक ओनली टू द फॉलोइंग सर्वर। अब उसके एडिट, एडिट में क्या करना है, IP एड्रेस IP एड्रेस डालिए सर। किसका, सर वो इसका सेकेंडरी का, सेकेंडरी 104। ओके, क्लिक ऑन नोटिफाई फॉलोइंग सर्वर। रेड आया उससे कौन सा, प्रॉब्लम नहीं। डजंट मैटर। doesn't matter। ये सब सेकेंडरी है। ओके, अप्लाई, ओके ठीक है। थोड़ी देर बाद चेक करो कि देखना कि आपके जो ये स्टार्ट है ये ग्रीन आ जाएगा। यहाँ पे गो टू द सेकेंडरी DNS सर्वर, गो टू द सेकेंडरी DNS सर्वर एंड चेक। अभी रिजॉल्विंग करेगा तब देगा, ठीक है। अभी रिजॉल्विंग हो रही होगी ना, चेक करूँ 1 में जाके, प्राइमरी में गए, हो गया ये। ओके देखो यस सर हो गया, ओके यस ओके, अप्लाई, ओके। सेकेंडरी DNS सर्वर में चलो भाई। दिक्कत करेगा ही। गो टू द प्राइमरी DNS सर्वर, गिव द IP एड्रेस ऑफ सेकेंडरी DNS सर्वर, गिव द IP एड्रेस ऑफ सेकेंडरी DNS सर्वर। तो सेकेंडरी DNS सर्वर IP एड्रेस है 104। ओके क्लोज, ओके क्लोज। अब चेक करो, अब क्या करो, चेक आउट करो। सेकेंड उल्टा हो जाएगा। रिसीव यस ऑल रिकॉर्ड, रिसीव यस। ऑल रिकॉर्ड रिसीव्ड ना, ओके। उससे ट्रांसफर मतलब वो प्राइमरी से हट जाएगा। उसमें भी रहेगा और सर, सब भी रहेगा। मूव, कंफ्यूज है सर मुझे, उसमें नहीं आया किस में नहीं आया, ये सर जो प्राइमरी सेकेंडरी ये जैसे आपने ये इसमें IP 104 डाला 106 ये सब। तो हम दिस इज माई सेकेंडरी DNS सर्वर, दिस इज माई सेकेंडरी DNS सर्वर। हाउ टू चेंज, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज एंड चेंज। तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड स्टब, प्राइमरी सेकेंडरी एंड स्टब। तो आप इसको क्या कर सकते हो, प्राइमरी भी बना सकते हो, सेकेंडरी सेकेंडरी तो है ही, और स्टब भी बना सकते हो। गो टू द
प्राइमरी डीएनएस सर्वर. ओके, हाउ टू क्रिएट स्टब जोन. और किसका स्टब जोन क्रिएट करूंगा मैं इस समय? yahoo.com का. किसके रिकॉर्ड लेके आने हैं हमें? करें. तो गूगल का नहीं हो जब मैं याहू का लिख रहा हूँ तो गूगल का भी हो सकता है. गूगल का नहीं है, वो जरा- दैट इंटरनेट का डीएनएस है ना ये. तो गो टू द डीएनएस, राइट क्लिक ऑन फॉरवर्ड लुकअप जोन, न्यू जोन, क्लिक स्टब जोन. नेक्स्ट जोन नेम yahoo.com. नेक्स्ट आईपी एड्रेसेस. आईपी एड्रेस तो मुझे पता नहीं है. आईपी एड्रेस तो मुझे पता नहीं है. पता करते हैं. CMD NS लुकअप, सॉरी, CMD NS लुकअप. ओके, सेट टाइप इक्वल टू कौन सा रिकॉर्ड चाहिए मुझे? नेम सर्वर NS. किसका? yahoo.com का. इसके लिए नेट चाहिए तभी होगा ना. ये तो क्या क्या बता रहे हैं 91 ये वाला है सर. 98 139 22 24. सेट टाइप NS नॉट डोमेन. yahoo.com नहीं है क्या? याहू की स्पेलिंग सही है? एक मिनट. एग्जिट, रन CMD NS लुक अप, सेट स्पेस टाइप इक्वल टू NS. याहू आगे याहू के इतने ढेर सारे सर. हैं जी. ये सब क्या है सर? अरे NS रिकॉर्ड IP नहीं दे रहा ये याहू की. चलो कोई नेम है इसका ns4.yahoo.com. नेम ही से उठा लेते हैं. ठीक है, नेम से ही उठा लेते हैं हम. IP एड्रेस तो दे नहीं रहे. एक मिनट है, जस्ट 1 मिनट. क्या टाइप करना है? सेट स्पेस टाइप, और इस नेम को क्या कर दो कॉपी. तो ns2.yahoo.com, ns2.yahoo.com. इसमें कोई सा भी ले सकते हैं. हाँ, तो मैं दे देता हूँ ns2.yahoo.com. Yes, एंटर. आ गया NS2 का. yes, sir. ये ग्रीन दिखा दिया. ठीक है. ठीक है सर. अरे नॉट वैलिड, इसको डिलीट कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, Yes, sir. नेक्स्ट फिनिश. जैसे ही yahoo.com का बना, कुछ रिकॉर्ड्स आए नहीं भाई. वाई अगेन, एक मिनट रुको. न्यू जोन, नेक्स्ट. yahoo.com NS2 NS6 कर देते हैं. ठीक है, Yes, sir. yahoo.com. Next. आगे. आगे सर. अरे देख लो आगे इसके सारे. मैंने एक NS का दिया था, ये सारे NS आगे इसके याहू के. किसके आ रहे हैं? आई पे ही. क्या है ये? स्टैटिक NS2 yahoo.com, 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 yahoo.com. ये सर आईपी है क्या? और ये उसके क्या है? होस्ट रिकॉर्ड हैं. ये होस्ट. ये उसके क्या है? होस्ट रिकॉर्ड. SOA रिकॉर्ड भी आ गया. देखो, NS hostmaster yahoo.inc.com. तो ये क्या इसके होस्ट रिकॉर्ड अप्लाई हो गए. अरे आगे. Yes, sir. तो अब जो क्वेरी डायरेक्टली फॉरवर्ड होगी रूट और .com के पास न जाके डायरेक्टली किसके पास जाएगी? याहू पे जाएगी. याहू पे जाएगी. समझ में आ गया?
स्टब जोन ऐसे ऐसे बताते नहीं है, मैंने बता दिया। अच्छा अच्छा काम, बहुत अच्छा काम किया सर बता दें क्यों? ठीक है। अब देखो सर कर इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, फॉरवर्डर। इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हो, तो फॉरवर्डर कैसे बनाते हैं भाई, राइट क्लिक फॉरवर्डर कैसे बनाते हैं? अरे फॉरवर्डर कहाँ था? गलती होगी आज ऐसे करने के बाद इसको फॉरवर्ड से वाले को मिलना पड़ेगा। एक मिनट दो यार, कंडीशनल फॉरवर्डर लगाऊंगा तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं समझ में आया तो कल तो हम पकड़ेंगे और दिना। अब क्या करते हैं भाई, हाउ टू क्रिएट या इंस्टा क्या कॉन्फ़िगर फॉरवर्डर। फॉरवर्डर इसकी जगह मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, फॉरवर्डर। देखो स्टब जोन में मैंने किसका बनाया है, इसका एक आईपी ले लेता हूँ, इसका किसी भी एक एनएस का आईपी ले लेता हूँ। राइट क्लिक आईपी याद कर लो कोई भी, लिख लिया सर 202 43 223 202 23 223 170 लास्ट वाला याद हो गया। हो गया सर। राइट क्लिक ऑन कंप्यूटर नेम, प्रॉपर्टीज, फॉरवर्डर, यस सर। एडिट और गिव द आईपी एड्रेसेस। लास्ट में क्या था, 170 सर 170 ठीक है क्या कह रहा है, सक्सेस। सर सर ओके अप्लाई ओके। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो क्वेरी। तो फॉर्म राइट कंडीशनल फॉरवर्डर, हाउ टू क्रिएट, कंडीशनल फॉरवर्ड हाउ टू कॉन्फ़िगर कंडीशनल फॉरवर्डर। ओके, राइट क्लिक ऑन कंडीशनल फॉरवर्डर, न्यू कंडीशनल फॉरवर्डर, डीएनएस नेम, डीएनएस डोमेन नेम, अरे ns4.yahoo.com यस सर। तो सर डीएनएस ने डोमेन मांगना है सर और आईपी ओह कहाँ से आप चले जा रहे हैं सर। क्या हुआ बेटा, सर ये कहाँ ये कहाँ- डीएनएस, ये आईपी yahoo.com का डीएनएस एनएम सर्वर रिकॉर्ड है। Yes, sir. मैं फॉरवर्डर किसके लिए बना रहा हूँ, कंडीशनल फॉरवर्डर और फॉरवर्डर किसके लिए बना सर रहा हूँ, आपने NS6 कर लिया था ना अरे सीधी छोड़ना, मैं 4 के लिए ले रहा हूँ। अच्छा उसके पास मल्टीपल सर्वर है, मल्टीपल सर्वर है उसके पास। ठीक है। 202 यस क्या आईपी है उसका, एनएस का, आप चेक करना पड़ेगा दोबारा से। सर .43 अरे 4 का क्या है, 4 का नहीं 4 का तो नहीं पता अच्छा 98। 98 ओके याद हो गया, 11 ठीक है सर हैं, याद है याद है सर। ns4.yahoo.com Yes, sir. सर। आईपी एड्रेस 98 98.13 138 11 157 157 157 अरे ऐसा होता है पागल, इसमें ओके ग्रीन इस उम्र में होता है। नंबर ऑफ सेकंड बिफोर फॉरवर्ड क्वेरी टाइम आउट, 5 सेकंड में क्या करेगा ये, ओके करना फॉरवर्ड कर देगा। ओके। ये प्रॉब्लम ये क्या है प्रॉब्लम कर रहा हो कुछ ना कुछ, न्यू कंडीशनल फॉरवर्डर कोई और करते थे, क्या था 98 डॉट 138 हैं 138 38.11 157 क्या नाम है उसका, सर yahoo.com हो गया। NS4 नहीं सर आप NS4 था सर NS4 नहीं लिखे ना। फॉर कंडीशनल फॉरवर्डर पहले ही फॉरवर्डर है, ठीक है, पहले ही फॉरवर्डर यूज़ कर रखा है हमने yahoo.com के लिए। हटा दूँ इसको, अरे इसको हटा दूँ फॉरवर्डर को, ये तो सब फॉरवर्ड अबे यार गलत हो गया ना इसमें लैब में, मुझे पता है। अच्छा तो यहाँ पे जा रहा है। न्यू कौन सा है, ns4.yahoo.com आईपी 157 problem occurred while trying to add a conditional forwarded zone configure problem occurred। होता है। सबको होता है। कंडीशनल फॉरवर्डर या स्टब जोन में एक ही यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इफ़ स्टब जोन है तो कंडीशनल फॉरवर्डर यूज़ नहीं होगा,
और यदि कंडीशनल फॉरवर्डर है तो स्टब जोन यूज नहीं होगा। ओके, अब बहुत हो गया तुम्हारे लिए, मुझे गीला करेगा। अब क्या है भाई हमारे पास? सर रिवर्स क्या बोल रहे हैं मुझे सर? रिवर्स लुकअप जोन। यस हम्म, यस सबसे पहले चेक आउट करो, देखो CMD, ठीक है। मैंने क्या किया, NS लुकअप स्पेस om.com, मुझे रिप्लाई आया कि ये नाम है om.com का IP एड्रेस है, ये किसी और का IP एड्रेस लिख रहा है, ठीक है, ठीक है। ये मेरा एक्चुअल IP एड्रेस ये है, ठीक है, ये दूसरा एड्रेस दे रहा है। मैंने कहा कि om.com की जगह NS लुकअप स्पेस 192.168.0. क्या कह रहा है हैं? नॉन एग्जिस्टेंट डोमेन। मैंने कहा NS लुकअप, ठीक है, क्या om.com, ये रिप्लाई दे रहा है। मैंने कहा कि 192.168.0.101, क्या कह रहा है? अननोन हैं, अननोन कह रहा है ना। क्रिएट रिवर्स लुकअप जोन, देखो राइट क्लिक रिवर्स लुकअप जोन, न्यू जोन, नेक्स्ट प्राइमरी, नेक्स्ट IPv4 यूज कर रहे हो, नेक्स्ट IP की रेंज क्या है? सर 192.168. नेटवर्क आईडी यही है, नेटवर्क आईडी का रखे, नेट ओनली गिव नेटवर्क आईडी, नेक्स्ट नेक्स्ट अलाउ, नेक्स्ट फिनिश। कुछ इस तरीके से आया, देखो कुछ इस तरीके से आया, इसमें 2 आया है। कुछ इस तरीके से आया। वही काम हमने करना है, क्या om.com डॉट कॉपी एंड अगेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन में पेस्ट, अप्लाई, ओके, अगेन NS रिकॉर्ड में एडिट और om.com डॉट, ओके, रिजॉल्व करेगा तो रिजॉल्व करेगा IP एड्रेसेस। ये कहीं उठा रहा है, एक पता नहीं नेट के IP उठा रहा है, सर 2 ओके ओके, अप्लाई, ओके। क्या क्रिएट करूं? सर PTR, यस सर। PTR रिकॉर्ड। क्या कह रहा है? होस्ट का फुल नाम दो, क्या है भाई हमारा होस्ट का फुल नेम? om.com यही है, कैप्स लॉक ऑन में है, ठीक है। IP एड्रेस क्या है? 101. ओके, आ गया, क्रिएट हो गया। यस जो मिस्टेक तुमने वहां पर की थी, सॉरी, वही दोबारा दो। 1 मिनट, CLS कर दो इसको, दोबारा ही खोल लो। NS लुकअप स्पेस सॉरी सर 4 कर दिया इसमें। अननोन फाइंड 0101 सर 0101 क्या कर दिया? सर इसमें 4 कर दिए ना, 0101. 0101 मतलब डॉट तो सर, IP दिया ही एड्रेस नहीं। हाँ, IP एड्रेस डाल चीज़ दिए। दे क्या डाल डॉट दिया नहीं दिया ना उसके 0 के बाद तक। सही तो है। अब 101 सही तो है। अभी तो कर रहा है सर। अब क्या बता रहा हूँ, नॉन कान फाइल NS लुकअप om.com। 67 बता। 1 मिनट, वही नेट का है। इसका ना मैं क्या कर देता हूँ, डिफ़ॉल्ट गेट बंद कर देता हूँ। जो नेट चल रहा ना वो बंद कर देते हैं, नेट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये लो हटा दो DSP, यस ओके। नहीं रहेगी वहाँ से। डिसेबल करके इनेबल कर दो एक बारी। चॉइस सर IP पता नहीं कहाँ के ले रहा है। और सेट जैसे कह रहा भाई क्या हो गया सर आपको बता। सर हो गया। भाई ऑन करो इसको। मैंने डिसेबल यहाँ से कर दिया ना, लैन कार्ड डिसेबल है तो फिर मैं एक्सेस कैसे करूँगा? CMD NS लुकअप om.com
आ रहा है आईपी एड्रेसेस और 192.168.0. और अब आ रहा है, अब दोनों से दे रहा है. जैसे ही यदि आप रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट कर लोगे, home.com ही home.com आ रहा है. आप इसको डिलीट कर दोगे रिवर्स लुकअप जोन, तो क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो खुदा को मंजूर. अरे जो आईपी एड्रेस से क्या कहेगा ये? नॉट बैड. क्या कहेगा? डीएनएस रिक्वेस्ट टाइम आउट. Time out. ठीक है. अगेन कन्फिगर रिवर्स लुकअप जोन. अच्छा. ओके. ओके. प्राइमरी. नेक्स्ट नेटवर्क आईडी. Yes, sir. 192.168.1. नेक्स्ट नेक्स्ट कन्फिगर करना है यहाँ. Yes, home.com. ले लेगा. Home dot. Copy paste. अगेन एडिट. अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को. कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके. अप्लाई. ओके. क्रिएट पीटीआर रिकॉर्ड. क्रिएट. ठीक है. आईपी जैसे ही आपने ये कन्फिगर किया, यस सर. जो आईपी से डीएनएस रिक्वेस्ट टाइम आउट दे रहा था, वो आ जाएगी. आ गया नीचे. अरे आ गया. Yes, sir. यस सर. यस सर. यस सर. तो डैट इज रिवर्स लुकअप जोन. सेकेंड, अभी हमने क्या किया था? हाउ टू क्रिएट रिवर्स लुकअप जोन प्राइमरी डीएनएस सर्वर. अब हम यही करेंगे, कॉपी करके अगेन एक बार और पेस्ट कर दो और वहाँ पर क्या डाल दो? सेकेंडरी. और ओके. और जोन ट्रांसफर भी करेंगे. ठीक है. ओके. जाऊँ सेकेंडरी पे फिर. Yes, sir. सेकेंडरी कौन है भाई मेरा? 104. 104 है. 104. पे जाऊँ. गो टू 104. राइट क्लिक ऑन रिवर्स लुकअप जोन. अरे 104 है, ऊपर दिख रहा है ये. Yes, sir. कहीं ऐसा ना बोले गए कहाँ सर? कहाँ है? फोन कहाँ है? डीएनएस सिर्फ सेकंड ही करेंगे. रिवर्स लुकअप जोन बट सेकेंडरी. Yes, sir. अगेन नेक्स्ट सेकेंडरी. Yes, sir. नेक्स्ट नेक्स्ट नेटवर्क आईडी तो वही होगी ना. 104. ओके. Yes, sir. नेक्स्ट किससे लेना है? Sir, 104 से. 101 से. Sir, 101 से. प्राइमरी से लेनी है. ओके. ओके. फिनिश. आगे क्या? आईपी एड्रेस तो पहले ही डिफाइन है. फोन करना पड़ेगा वहाँ से alternate. उसको सेकेंडरी आ जा रहा है कर सर. देना. अब आईपी एड्रेस तो डिफाइन है, तो बेटा अब क्या करना होगा? जोन ट्रांसफर. क्या करूं? John Trust. गो टू द प्राइमरी डीएनएस सर्वर. 101. मतलब उसमें आईपी वो करना पड़ेगा ना इंटरनेट. गो टू द, वो आईपी पहले से ही कॉन्फ़िगर है, प्राइमरी डीएनएस सर्वर. ओके. Yes, sir. क्या करूं? ट्रांसफर करने से. राइट क्लिक ऑन. राइट क्लिक ऑन रिवर्स लुकअप जोन Yes, के sir. नीचे जो क्रिएटेड है प्रॉपर्टीज जोन ट्रांसफर. किसके लिए? सर सेकेंडरी के लिए. आईपी 104. रेड देगा, कोई बात नहीं. नोटिफाई तो कैच कर लेगा सर वो. बाद में कर लेगा. किसके लिए? 104. 104. ले लेंगे. और रिजॉल्व होते ही हमारे जोन क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे. Yes, sir. हो जाएंगे. जहाँ रेड दिखा रहा था वहाँ क्या आ जाएंगे? फिर सेकेंडरी डीएनएस में, प्राइमरी डीएनएस में आईपी है आईपी है हमारे पास पहले. हमारे पास पहले से ही आईपी है. ओके. Okay, sir. ओके. अप्लाई. ओके. गो टू द सेकेंडरी डीएनएस सर्वर एंड चेक योर सेकेंडरी. जोन. चेक योर जोन. ओके. आगे. Yes, sir. अरे मैंने तो कुछ नहीं किया ना. आ तो गए. प्राइमरी में जाके वो ट्रांसफर होनी चाहिए. जोन ट्रांसफर. मतलब उसका दिया कहना कुछ नहीं है. एजी मतलब कि हमारे जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं डीएनएस सर्वर में वो कब तक रहें, जैसे ही उनकी वैलिडेट एक्सपायर हो जाए वैसे ही वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? डिलीटेड हो जाए. उसको इनेबल करने के लिए क्या करो? राइट क्लिक ऑन कंप्यूटर नेम, सेट एजिंग एंड स्केपिंग फॉर ऑल जोन्स. Yes, sir. बाय डिफॉल्ट क्या होता है? स्केपिंग मतलब आउटडेटेड को डिलीटेड करना. अगर पहले- बाय डिफॉल्ट अगर एजिंग होगा तो स्केलिंग तब नहीं होगा. कितने डेज के लिए? 7 दिन लिए. मैंने कहा कि नो रिफ्रेश. नो रिफ्रेश. Yes,
इंटरवल, एक दिन तक कोई भी रिफ्रेश ना हो और एक दिन के बाद रिफ्रेश हो जाए। देखो, नो रिफ्रेश इंटरवल, द टाइम बिटवीन द मोस्ट रिसेंट रिफ्रेश ऑफ ए रिकॉर्ड टाइम स्टैम्प एंड द मूवमेंट व्हेन द टाइम स्पेंड मे बी रिफ्रेश्ड अगेन। रिफ्रेश इंटरवल, the time between the earliest movement when a record time stamp can be refreshed and this earlier movement when the record can be escaped। तो एज कितने दी, तभी तो अपडेट एज कितनी दी, एक, और एक दिन के बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्केविंग हो जाएगी। दिन है एजिंग टाइम एक दिन और स्केविंग टाइम एक दिन। ओके, अप्लाई क्या दिया, स्केविंग स्टाइल सोर्स इनेबल्ड हो गया, नो रिफ्रेश इंटरवल एक दिन, रिफ्रेश इंटरवल एक दिन। ओके, दैट्स इट। समझ में आया? अब हम क्या कर सकते हैं और हम इंटरफेस ऐसा, ये इंटरफेस कनेक्टेड है मेरे पास। मैं सेकेंडरी में हूँ, ठीक है। सेकेंडरी में किया मैंने काम, एडवांस में बाकी बाइंड, रिकॉर्ड, मॉनिटरिंग, एडवांस, फॉरवर्डर तो बता दिया तुम्हें, ठीक है। और चलो बहुत है इतना, और भी था कुछ, यहीं पर एंड कर दूं। सो हाउ टू टेस्ट क्वेरी, राइट क्लिक ऑन कंप्यूटर नेम, प्रॉपर्टीज, मॉनिटर, क्लिक सिंपल क्वेरी एंड रिकर्सिव क्वेरी, परफॉर्म 1 मिनट में, 4 सेकंड में, 1 घंटे में, 1 मिनट में, टेस्ट क्वेरी, अप्लाई, ठीक है। मैंने क्या भेजा, सर हम ये किस लिए करते हैं ये बता दीजिए सर। टेस्टिंग के लिए क्वेरी, ये सिंपल क्वेरी अगेंस्ट टू द डीएनएस सर्वर, एक रिकर्सिव क्वेरी टू द अदर डीएनएस सर्वर, पैकेट सेंड करो। ये डिलीट नहीं हो सकते नहीं, कोड कंप्लीट होने से पहले कहीं कंप्लीट कर राइट क्लिक करिए सर उस पे, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर में जाओ, इस पे करता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, मॉनिटर, यस सर, सबको क्लिक करनी है, इसके बाद टेस्ट नाउ, अप्लाई, ओके, अप्लाई ओके करने के बाद चेकआउट। pingom.com आगे यहाँ पे क्वेरी अपने ऑटोमेटिकली अप्लाई कर रहा है। इतने पे क्या हुआ, सिंपल क्वेरी पास हुई, रिकर्सिव क्वेरी फेल हुई। जिसका क्या बोले सर, फेल हुआ, अरे फेल हुआ रिकर्सिव क्वेरी, 1 मिनट में कितनी बार करो। एक सिंपल क्वेरी पास हुई और रिकर्सिव क्वेरी क्या हुई, फेल हुई। ओके, बहुत है इतना, आज के लिए काफ़ी है। और कुछ किसी के दिमाग में कुछ चल रहा हो तो